लेटेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें एसएस प्रोडक्ट नॉलेज, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। भैया आप सोलर चोर तो नहीं है? जी, ये आज का थोड़ा टाइटल है कि अभी सरकार ने, वैसे तो सोलर की चोरी अभी हो रही है क्योंकि जब से सेकंड हैंड पैनल का सेल का सिस्टम आया है तो उसमें ज़्यादातर जो मोस्टली पैनल बिक रहे हैं वो ज़्यादातर बिके ऐसे रहे हैं जो चोरी हुए हैं। लेकिन उन चोरी हुए पैनल का भी पता नहीं लग रहा वो कैसे कहाँ से चोरी हुए हैं। किसी प्लांट में कुछ डिफेक्टेड पीस है, वो मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ उसके ऊपर कि पुराने पैनल कौन से हैं मार्केट में। लेकिन एक कैटेगरी उनमें ये भी मैंने बताई थी कि कुछ पैनल चोरी हुए भी हैं, तो वो भी इस समय मार्केट में बिक रहे हैं। तो कहीं आप सोलर चोर तो नहीं है, क्योंकि अभी एक कैटेगरी को, अभी जो किसी से चोरी हो गया, मान लीजिए मेरे घर पर लगा और मेरे घर से कोई ले गया और उसकी मैंने रिपोर्ट करवा दी, वो तो चोरी की श्रेणी में आता ही है। लेकिन अभी सरकार ने एक कैटेगरी और तैयार की है इसकी, जिससे सोलर पैनल आपका चोरी में आ सकता है अगर कोई कंप्लेंट वगैरह कर दे या उसका सरकार को पता लग जाए। तो वो कौन सा पैनल है, इस वीडियो में हम वो जानेंगे। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जिस पैनल की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग हर स्टेट में ये पैनल लगे थे पिछले कुछ सालों में, चाहे वो कुसुम योजना के तहत हो या फिर कुसुम योजना में जो सोलर पंप योजना आई थी उसके तहत हो। अब सोलर पंप योजना के तहत बहुत से पैनल इस देश में लगे हैं, बहुत से स्टेट्स में लगे हैं, हरियाणा में लगे हैं, राजस्थान में लगे हैं, फिर नीचे महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, क्योंकि इन सोलर पंप पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी थी। अभी कुसुम योजना तो ऐसा था कि कुसुम योजना अगर जो प्रॉपर योजना थी उसमें तो मेगावाट के प्लांट थे, तो मेगावाट के जो प्लांट थे वो तो बहुत बड़े प्लांट थे और बड़े प्लांटों का तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सरकार से उनका एक जो इलेक्ट्रिसिटी सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ हुआ है, तो वो तो प्लांट चले हुए हैं क्योंकि वहां से तो लोगों की इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब शुरू में सोलर पंप योजना आई तो सोलर पंप योजना में बहुत से लोगों ने आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद बहुत से लोगों के आवेदन, जिसमें से उनका सोलर पंप जो है लकीली निकला और बहुत लोगों ने उसको इंस्टॉल करवाया। अब सोलर पंप जो था हमारा 10 HP तक का ही था, उससे ऊपर सरकार ने नहीं दिया। तो 10 HP तक की सब्सिडी पे ये आपको मिलता था लगभग 1,10,000 रुपए का। अब अगर आप ओपनली मार्केट में लगवाएं तो लगभग आपका सिस्टम ये 5 से 6-7 लाख रुपए तक का बैठता है। लेकिन वहां आपको ये केवल मिल रहा था 1,10,000 में। अभी पीछे ही सरकार ने उसको 1,15,000 किया है। तो जब 1,10,000 में मिल रहा था तो काफी लोगों ने इसका इंस्टॉलेशन करवाया, चाहे उसमें 10 HP हो, उसके बाद फिर उसमें 7.5 HP भी था, 5 HP भी था, 3 HP। तो जिस हिसाब से जिसकी जो रिक्वायरमेंट थी, जो कैपेसिटी थी, वो उसके हिसाब से उन्होंने इंस्टॉल करवा लिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर वही प्लांट लोगों ने जो वहां पर जो सोलर पैनल लगे थे उन्हीं को उठाकर किसी ने अपने स्कूल में लगा लिया, किसी ने अपने घर पर लगा लिया, किसी ने उसको कहीं सेल कर दिया। तो ये चीजें वहां पर होने लगी। अब उसमें क्या हुआ, अब सरकार ने ये स्कीम निकाली थी केवल किसानों के लिए। भाई सीधी सी बात है, सरकार काफी स्कीम देती भी है किसानों को, लेकिन बहुत सी चीजों का नहीं पता लगता। तो ये स्कीम तो थी किसानों के लिए, सोलर पंप योजना मोस्टली किसानों के लिए ही थी। लेकिन उसके बाद लोगों ने इसको एक व्यापारिक तौर पर ले लिया कि मान लीजिए किसी ने, क्योंकि हमारे पास भी फोन आ जाते हैं कई बार, भाई कीजिए कि हमारे पास ये पैनल रखा है, कितने में लोगे, तो उसकी सेल तो हम नहीं करते, ना ही उसको हम खरीदते। तो ये जो सोलर पैनल लोगों ने वहां से उतार कर अपने घर पर लगाए हैं या फिर अपने स्कूल पर लगाए हैं, तो अभी तो ये आपकी चोरी की श्रेणी में है। यानी कि आप एक सोलर चोर हो, आपने उस पैनल को चुराया है गवर्नमेंट की नज़र में, ठीक है। और अगर आपकी वहां पर कोई कंप्लेंट डाल दे तो उसमें आपको फाइन भी देना होगा। और अब मैं इससे आगे बताता हूं, अब जो आगे पैनल आने वाले हैं, क्योंकि स्कीम्स तो ये चलेंगी, कहीं बंद हो रही है, अभी तो जैसे बंद है इस समय, तो हरियाणा में तो बंद है और स्टेट्स में चली हो मुझे पता नहीं अभी। तो जैसे यहाँ तो बंद है अभी, लेकिन स्कीम तो चलती रहती है। इस साल नहीं आई तो हो सकता है अगले वर्ष फिर इसको सरकार रिन्यू कर दे, भाई कुछ पंप्स और निकाल दे। तो स्कीम तो ये चलेंगी। और अब जो पैनल आने वाला है उस पैनल का सीरियल नंबर, उस पैनल की मैन्युफैक्चरिंग, उस पैनल की टेस्टिंग वगैरह सब अलग से होने वाली है। उस पर नोट फॉर सेल का भी शायद मार्का मिले आपको कि इसको सेल नहीं करना। तो अब वो पैनल इस प्रकार का आने वाला है, क्योंकि पिछले पैनल्स में तो सरकार को नहीं पता कि ये प्लांट किसका है, कहाँ है, कैसे है। तो अब जो इनकी जो सीरियल नंबरिंग है वो भी एक अलग से ही होने वाली है। तो ये ध्यान रखना, अगर आप इस प्रकार के पैनल लगवाना चाहते हैं तो उसका जो उपयोग दिया है सरकार ने, सही उपयोग किया जाए। उसमें ज़्यादा कोई ऐसी करने वाली बात नहीं है भाई कि उसको लोग लगवा रहे हैं सरकार से, उसके बाद उसको सेल कर रहे हैं, तो वो चीज़ें वैसे भी ठीक नहीं होती। तो अगर आपको उसका सही यूज़ करना है तो बिल्कुल करें, सरकार की तरफ से उसका सही यूज़ करें। गवर्नमेंट ने जो स्कीम दी है उस स्कीम का बहुत भरपूर फायदा उठाएं। गवर्नमेंट की स्कीम होती ही लोगों के लिए, तो उसका फायदा उठाएं, लेकिन उसका दुरुपयोग ना करें। अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो आप एक अपराधी की श्रेणी में होंगे।
तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मुझे आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कि भाई इस चीज़ से थोड़ा संभल कर रहना, सचेत भी रहे। तो अभी तो लेकिन सरकार ने इस पर टैक्सेशन बढ़ा दी, जिससे थोड़ा महंगा भी हो गया है, लेकिन इस पर बहुत से प्लांट ऐसे हैं, सोलर पंप योजना, कुसुम योजना, कहीं ना कहीं सरकार इस पर अनुदान राशि या एक सब्सिडी भी दे रही है, तो आप उसके थ्रू उसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं, लेकिन सोलर चोर की श्रेणी में ना आए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे संबंधित अगर आपको कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।